जय मसीह की। मसीह यीशु में मैं आपका भाई संजीव। आज हम आज हम सीखने पर हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको समझना होगा इस बात को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 35 आयत में क्या लिखा हुआ है? यीशु रोया। ये सिंपल एक छोटी सी 2 शब्दों का में ये आयत ख़त्म होती है और यीशु रोया, केवल इतना ही लिखा हुआ, यीशु रोया। और हम लोग आप लोग ये नहीं समझ पाते कि आखिर वो क्यों रोया, है ना। और आम तौर पर वहाँ पर शास्त्री फरीसी थे और यहूदी लोग थे, वो आपस में वाद विवाद कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे मरियम से और मार्था से, लाजर से प्यार करता था और इसीलिए उसे दुख हुआ और वो रोने लगा। कुछ लोग कहते थे, कुछ लोगों ने दोष ऐसा भी लगाया कि क्या ये इतना भी नहीं कर सका जिसने अंधों की आंख खोली, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, ये भी नहीं करता, ये करता कि इसका मित्र लाजर ना मरता। तो 2 पक्ष क्या है अन्य जातियों ने दिया, लेकिन असल में यीशु के दिल की बात क्या है, ये बात हम समझना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप पूरा इसको अध्याय को पढ़ेंगे तो इसमें यीशु मसीह उदास हुआ, मन में व्याकुल हुआ। ये 11 अध्याय की बात है। और उदास हुआ और मन में व्याकुल हुआ, है ना, ऐसा लिखा हुआ। उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे कि जब मरियम यीशु मसीह को मिली कि हे गुरु, तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता, है ना। और इस तरीके से उसके यहूदी और जो साथ में आ रहे थे सब रो रहे थे, उनको देखकर प्रभु यीशु रोने लगा। तो क्या ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह उनकी स्थिति देखकर रोया, या यहूदियों का मानना सही है कि उस पर दोष लगाया जाए? इस बात को एक दिन मैंने प्रभु से पूछा और कहानी इस तरीके से है। बेतनिया की मार्था, मरियम और लाजर, ये तीनों जो थे लोगों से प्रभु यीशु मसीह प्यार करते थे, सच में प्यार करते थे। और ये मरियम वो मरियम नहीं है, मरियम मगदलिनी जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, ये मरियम उसकी माँ भी नहीं है। ये मरियम मार्था और लाजर ये बेतनिया के हैं। और ये घटना वहाँ पर घटी है और वहाँ पर लाजर नाम का जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो चुकी है। और उनके और यीशु के बीच की दूरी लगभग 2 दिन के बराबर थी पैदल में। और प्रभु ने जब उसकी मृत्यु का समाचार सुना तो प्रभु 2 दिन और ठहर गया और वहाँ नहीं पहुँचा और रुक गया वहीं पर ही। तो लगभग अगर 2 दिन हम रोकेंगे तो 4 दिन में हम वहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ पर वो अपने 12 चेले भी उसके साथ में हैं। तो अपने चेलों को जब वो कहने लगा कि चलो चेलो वहाँ चलते हैं, कि वहाँ पर हमारा मित्र लाजर जो है सो गया है, तो चेलों ने बोला कि अगर वो सो गया है तो कोई बात नहीं, स्वस्थ हो जाएगा, उठ जाएगा। प्रभु ने फिर उन्हें साफ साफ बता दिया कि भाई वो सोया नहीं है, वो मर गया है। और इस तरीके से प्रभु ने बोला हम वहाँ जाएंगे और ऐसे ऐसे उनसे मिलेंगे। लेकिन चेलों के अंदर अविश्वास आ रहा है, क्योंकि उससे पहले ये घटना घटी कि वहीं पर यरूशलेम में जो ओसारे, सुलेमान के ओसारे में प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया और लोग उस पर पथरवाह कर रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह रहा था। और इसको देखते हुए हम यहाँ पर देखते हैं कि समझते हैं कि सभी लोगों के अंदर भय आ गया। और भय ऐसा आ गया कि अभी तो लोग इस पर पथरवाह कर रहे हैं और अभी अभी फिर ये वहाँ जा रहा है ना। तो प्रभु ने उनको एक उलाहना दिया। प्रभु ने कहा भाई, एक क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते? और यदि कोई दिन में चले तो क्या ठोकर खाएगा? ठोकर कब खाते हैं? हम रात को खाते हैं। तो प्रभु ने ये अपनी तीव्र इच्छा उन पर प्रकट करी कि चाहे वहाँ पर मेरे पे पथरवाह हुआ था, चाहे मुझे उस समय मारा जा रहा था, लेकिन अभी मैं 2 दिन 4 दिन बाद मैं फिर वहाँ जाऊँगा और मुझे जाना है, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ और वहाँ पर मेरे को कार्य करना है, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की योजना है। लेकिन उसके चेलों में से थोमा नाम का, जो दिदुमस भी कहलाता है, उसने कहा आओ चलो हम भी मरने को चले। मतलब वो कुड़कुड़ा कर उसके पीछे गया। प्रियो, यहाँ पर चेलों का भी अविश्वास देख सकते हैं हम, चेलों का भी अविश्वास देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं कि अगर वो मर गया है तो फिर हम क्या करेंगे। आमतौर पर आपकी और हमारी आशा क्या होती है कि भैया हर जगह पर जब प्रभु को बुलाते थे तो चलो उसके मरने से पहले उसके पास चलो, है ना। और एक याईर नाम के दृष्टांत भी हमें आपको देना चाहता हूँ। सूबेदार की लड़की थी याईर की बेटी थी, उसके पास प्रभु जाना चाह रहा था, लेकिन इतने में क्या हो गया कि
बीच में एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने प्रभु को छुआ और प्रभु से सामर्थ निकली। थोड़ी देर वहाँ पर लग गया। उसके बाद जब प्रभु वहाँ जाने लगा उस याईर की बेटी को चंगा करने के लिए, तो उन्होंने कहा गुरु अब मत कर, देर हो गई है, और वो बेटी मर गई है। तो प्रभु ने कहा तुम विश्वास करो केवल, है ना, मैं आ रहा हूँ। मर गई है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकती। और प्रभु गए और प्रभु ने वहाँ पर उसको, परिवार में माता पिता को और अपने चेलों को अपने साथ रखा। बाकी जितने रोने वाले थे सबको बाहर कर दिया। और प्रभु ने प्रार्थना करके प्रभु ने उसको हाथ उठाया और प्रभु ने उसको उठा करके लड़की जिंदा हो गई। तो ये चमत्कार प्रभु ने पहले कर चुका था। और यहाँ पर लोग जो हैं खुद के जो भाई लोग हैं, जो चेले लोग हैं, वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। आपको बताऊं, ये जो याकूब, यूहन्ना और पतरस, ये 3 थे जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको जिंदा किया, याईर को। और यहाँ पर जो और चेले नहीं थे, तो फिर भी चेलों को विश्वास तो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उनका भी अविश्वास देखने में आ रहा है, क्योंकि वो मृत्यु के बाद किसी की सामर्थ्य को विश्वास नहीं करना चाह रहे थे। और यही कारण है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मृत्यु की भविष्यवाणी करी कि भाई मैं तीसरे दिन बाद जिंदा हो जाऊंगा, तो किसी ने विश्वास नहीं किया। सुन तो सभी रहे थे। 3 बार प्रभु ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करी कि मुझे मारा जाएगा और मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन लोगों ने मरने पे तो विश्वास किया, लेकिन जीने पर उसके विश्वास नहीं किया। जब यद्यपि प्रभु ने अपने रहते हुए मुर्दों को जिलाया। अभी यहाँ पर उसके पीछे जो चेले हैं वो ऐसा कह रहे हैं, और फिर भी प्रभु ने उनके ऊपर बात बहस नहीं करी, वो आगे चल दिए और अपनी तीव्र इच्छा के अनुसार वो वहाँ चले गए। और वे लाजर के विषय में भी बताता है कि हमारा भाई लाजर मर गया और वो हम उसे जिलाने जा रहे हैं। यहाँ पर थोमा जो है वो कुड़कुड़ा रहा है ना। और यह भी कि यीशु कितना प्यार करता है उससे। प्रभु अपने जीवन की परवाह किए बगैर वहाँ जा रहे हैं, है ना। और प्रभु को वहाँ पर पथरवाह हो रहे थे, लेकिन फिर प्रभु वहाँ जा रहे हैं, रिस्क लिया और पिता की इच्छा के लिए वहाँ ठहरे रहे और पिता की इच्छा से ही चले। तो क्या प्रभु को पता था कि 4 दिन बाद उसको जिलाना है? हाँ, प्रभु यीशु को पता था कि 4 दिन के जब हो जाएंगे तो मुझे प्रभु ने परमेश्वर ने काम सौंपा है कि 4 दिन के मरे आदमी को जिंदा करने का। प्रियो, वो उनसे प्यार करता था, लेकिन तो भी वो और 2 दिन और लेट कर दिया प्रभु ने, 4 दिन लेट कर दिया, है ना। और क्योंकि 3 दिन तक भी यहूदी लोग मानते हैं कि शायद उसकी आत्मा उसमें होगी तो वो जिंदा हो जाए, है ना। लेकिन प्रभु ने इस बात को यहाँ पर प्रूव किया। और यहाँ पर पिता की इच्छा को पूरी करने से प्रभु ने अपने प्रेम में उतावली नहीं करी। हालांकि उनको उसको चिंता थी। और हुआ ऐसा ही, जब प्रभु यीशु मसीह रास्ते में ही थे, तब मार्था दौड़कर प्रभु से मिलने आई। हे प्रभु, तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है प्रभु, अब आया है तू। और फिर मरियम भी आ रही, तो हे प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। तो वो प्रभु पे ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि अब सब कुछ खत्म हो गया, काश तूने लेट कर दी प्रभु, ऐसे करके। तो प्रभु उदास हुआ और मन में व्याकुल हुआ। मैं आपको बताऊं, जब मुझे प्रभु ने इस बारे में बताया कि ये लोग असंतुष्ट और कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं, इसीलिए जो है मैं उदास हुआ। और मैंने जब इनको बताया है कि यदि तू विश्वास करोगे तो परमेश्वर की सामर्थ्य को देखोगे। और वहाँ पर हम देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लाजर कहाँ रखा हुआ है, तो उन्होंने बोला उसे गुफा में रखा हुआ है ना, गुफा में रखा हुआ है। और वहाँ पर बोला चलो मुझे ले चलो वहाँ पर। और जब वहाँ गए तो प्रभु ने बोला उसका पत्थर हटाओ, है ना। तो प्रभु को जैसे प्रभु ने कहा कि पत्थर हटाओ, तो शायद और लोग तो पत्थर हटा देते, लेकिन मार्था क्या कह रही है कि प्रभु अब तो उसे मरे 4 दिन हो चुके, उसमें दुर्गंध आती होगी। मतलब खुद के विश्वासी लोग इस तरीके से बात कह रहे हैं। और प्रभु को ये हमेशा ये विश्वास कर रहे हैं कि अब तो सब कुछ हो चुका है और अब क्या करना है प्रभु का। लेकिन हुआ क्या? उदास हुआ प्रभु, मन में व्याकुल हुआ और रोया भी। लेकिन प्रभु ने कहा, हे मरियम, मार्था, मैंने तुझे कहा था ना कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और प्रभु ने कहा, फिर पिता से प्रार्थना करी और कहा, हे लाजर बाहर आ। और वो जो बंधा हुआ था, मुर्दे कफन में लपटा हुआ था, वो व्यक्ति लाजर बाहर आ गया। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने कहा, इसे हाथ पैर खोल के जाने दो।
तो यहाँ पर कितना बड़ा चमत्कार हुआ है, अविश्वास पर विश्वास की जय हुई है। इसके लिए प्रभु को खेद भी हुआ, क्योंकि अपने लोगों ने, चेलों ने अविश्वास किया, उसके प्रियजनों ने अविश्वास किया, वहाँ के लोगों का अविश्वास तो था ही। लेकिन जब प्रभु ने ये काम किया तो इससे क्या है, परमेश्वर की महिमा हुई। तो प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के रोने को देखें तो प्रभु कभी भी ऐसी बातों के लिए नहीं रोता। केवल एक बात है जिससे प्रभु रो सकता है, उदास हो सकता है, निराश हो सकता है, वो है हमारा अविश्वास। और यूहन्ना 14 अध्याय में कहा है, प्रभु ने खुद ही कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पे भरोसा रखते हो तो मुझ पे भी भरोसा रखो, है ना। तो इसलिए, क्योंकि मैंने जगत को जीत लिया है, तो इसलिए हमें उदास नहीं होना है, हमें अविश्वास नहीं करना है, हमें विश्वासी होना है, ताकि हमारा प्रभु ना रोए। यहाँ पर प्रभु किसी दुख से नहीं रोया, केवल इस बात से कि उन्होंने अविश्वास उनका इतना बड़ा था कि वो बार बार ये चुनौती दे रहे थे, काश प्रभु तू यहाँ होता, काश प्रभु तू होना। तो प्रभु ने क्या कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, है ना। प्रभु ने कहा कि मैं उसे जिलाऊंगा, हाँ। लेकिन मार्था ने क्या कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि एक दिन पुनरुत्थान होगा और उस दिन तू उसे जिलाएगा। प्रभु ने बोला मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, है ना। और जब प्रभु ने ऐसा कहा तो हम इस बात को देख लेते हैं। तो प्रियो, यीशु इसलिए रोया कि लोग असंतुष्ट थे, कुड़कुड़ाने वाले थे और अविश्वासी थे। प्रियो, हम ऐसे ना हो और हम विश्वासी बने, हालेलुया। और प्रभु के आंखों में आंसू ना लाएं, हालेलुया। प्रभु हमारे दुखों में दुखी जरूर होता है, लेकिन प्रभु कभी व्याकुल और उदास नहीं होता, लेकिन केवल एक चीज़ से कि अपने लोगों के अविश्वास के कारण। और आइए हम अविश्वासी नहीं विश्वासी बने। प्रार्थना करेंगे। हे प्रेमी पिता, मेरे प्रभु, जितना भी अविश्वास की मात्रा है, अविश्वास का बंधन है, हमारे जीवनों से टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु, जहाँ से हम सोचते हैं ख़त्म है, वहीं से आप शुरू करते हैं। हम विश्वास करते हैं और तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं। हम तुझ पे विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं और तुझ पर अपना भरोसा करते हैं कि तेरे लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। धन्यवाद प्रभु, हमें ऐसा आशीष दीजिए और हम आपके साथ में विश्वास में बने रहें और सिद्ध हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।